आज अपन बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे, कंप्लीट बायोलॉजी। एलएन का पेपर था मेरे पास तो मैंने सोचा वीडियो बना दी। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रारूपिक परागकोश की विशेषता नहीं है? प्रारूपिक परागकोश की जो विशेषता होती है उनमें से कौन सी नहीं है, वो ऑप्शन अपन को चयन करना है। ठीक है, प्रारूपिक परागकोश की क्या क्या विशेषता होती है? प्रारूपिक परागकोश ऑप्शन नंबर 1 देखें। ऑप्शन नंबर 1, द्विफलित परागकोश द्विफलित होता है, द्विकोष्ठकीय होता है, वियुक्त अंडवी, वियुक्त अंडवी नहीं होता है। यह किसकी विशेषता है? ये स्त्री केसर की विशेषता है। ठीक है, परागकोश की विशेषता नहीं है। चतुष्कोणीय होता है, ऐसे होता है ना परागकोश। ये दो पालियां हो गई आपस में। ठीक है, इसके अंदर 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, 91 का ऑप्शन नंबर 3 है जो अपने क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? पुष्प जिनके अंडाशय में एकल बीजांड होता है तथा पुष्प क्रम में संकुलित होते हैं, सामान्यतः परागित होते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है। क्या कह रहा है? एकल बीजांड होता है और सामान्यतः परागित होते हैं। पुष्प सामान्यतः किससे परागित होते हैं? वायु द्वारा। किससे? वायु द्वारा। पहला ऑप्शन क्या है? जल द्वारा, ये नहीं होगा। मधुमक्खियों द्वारा नहीं होगा, वायु द्वारा। किसके द्वारा होगा? वायु द्वारा। ऑप्शन क्या होगा? थर्ड, चमगादड़ द्वारा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 93। ये सब एनसीईआरटी में दे रखी है लाइनें, वहीं से उठाकर क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, 93 क्या है? आवर्त बीजों में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं? आवर्त बीजों में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनते हैं? अपन को पता है, लघु बीजाणु। लघु बीजाणु कैसे बनते हैं? लघु बीजाणु जनन द्वारा। अब लघु बीजाणु बन गया। लघु बीजाणु में क्या होती है? एक तो होती है जनन कोशिका, एक होती है काई कोशिका। काई कोशिका बड़ी होती है, जनन कोशिका छोटी होती है। जो काई कोशिका के जीव द्रव्य में क्या करती है? तैरती रहती है। और जनन कोशिका से क्या बनते हैं? नर युग्मक बनते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? लघु बीजाणु। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा आनुवंशिक विकार है जिसमें एक व्यक्ति समस्त मर्दाना विकास, गायनिकोमेस्टिया और बांझ होता है? पहला ऑप्शन क्या है? क्लाउनफेल्टर सिंड्रोम। दूसरा एडवर्ड सिंड्रोम। तीसरा डाउन सिंड्रोम। चौथा टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो अपन को पता है कि क्लाउनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? क्लाउनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? एक एक्स गुणसूत्र अधिक हो जाता है। एक एक्स गुणसूत्र अधिक हो जाता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? 47। एक्स, एक्स और वाई, ये एक एक्स गुणसूत्र क्या हो जाता है? अधिक। ठीक है, जिससे टोटल गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? 47। जिससे क्या हो जाता है? एक्स गुणसूत्र एक गुणसूत्र अधिक होने से क्या हो जाता है? व्यक्ति के अंदर मर्द जैसे लक्षण आ जाते हैं। वो क्या हो जाता है? बांझ हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्लाउनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, गलत कथन का चयन करो। 95 क्वेश्चन, गलत कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन क्या है? पुरुष टिड्डों में 50% शुक्राणुओं में कोई लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। पुरुष टिड्डों, अब टिड्डा आ गया है तो सबसे पहले टिड्डे को देखते हैं। टिड्डों के लिए क्या होता है? एक्स ओ। ठीक है, टिड्डों के लिए लिंग निर्धारण का प्रकार क्या है? एक्स ओ। एक्स ओ में निर्धारण कौन करता है? पुरुष करता है। तो इसमें क्या होता है? 50% शुक्राणुओं में तो लिंग गुणसूत्र होते हैं, लेकिन 50% शुक्राणुओं में क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है? एक्स ओ। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है? सही। पालतू मुर्गियों में संतति का लिंग अंडे के बजाय शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर करता है। मुर्गियों में किस प्रकार का होता है? जेड जेड, जेड डब्ल्यू। इसमें लिंग का निर्धारण कौन करती है? मादा करती है। कौन करती है? मादा। इसका मतलब लिंग का निर्धारण अंडा करेगा, ना कि शुक्राणु। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत। अपन को आंसर ही क्या देना है? गलत ऑप्शन बताना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा,
लेकिन अपन अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। मानव पुरुषों में उनके लिंग गुणसूत्रों में से एक दूसरे से बहुत छोटा होता है। मानव पुरुषों में लिंग गुणसूत्र, मानव पुरुषों में लिंग गुणसूत्र कौन से? एक तो होता है एक्स और एक होता है वाई। अपने वाई गुणसूत्र क्या होता है मानव में? छोटा होता है। ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। तो वाई गुणसूत्र मानव में क्या होता है? छोटा। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? सही हो गया। नर फलमकी विषम युग्मकी है। नर फलमकी, अब नर फलमकी है, फलमकी के लिए लिंग निर्धारण का वो फॉर्मूला क्या होता है? लिंग निर्धारण का सूत्र क्या है? एक्स वाई प्रकार का है, जो कि मानव में भी होता है। तो एक्स वाई प्रकार का है, तो लिंग का निर्धारण कौन करता है? नर करता है। कौन करता है? एक्स 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 वाई, ठीक है। तो लिंग का निर्धारण कौन करता है? नर करता है। इसलिए ये क्या है? विषम युग्मी। एक एक्स है और एक क्या है? वाई। इसलिए क्या है? विषम युग्मी। दोनों एक्स एक्स यहाँ दोनों वाई वाई होता है तो क्या होता है? समयुग्मी। तो ये ऑप्शन भी क्या है? सही। अपन को गलत ऑप्शन बताना है, तो गलत ऑप्शन कौन सा है? 95 का दूसरा, क्योंकि इसमें क्या लिखा है? अंडे के बजाय कौन करते हैं? शुक्राणु। गलत है। कौन करता है? अंडा। जेड डब्ल्यू प्रकार का है, इसलिए कौन? मादा लिंग का निर्धारण करती है, ठीक है। अब 96 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन दो जीनों के लिए सत्य नहीं है जो 50% पुनर्योजन आवृत्ति दिखाते हैं? 50% पुनर्योजन आवृत्ति का मतलब हो गया कि जीन संलग्न तो नहीं है। इसका मतलब स्वतंत्र अपव्यूह दिखाते हैं, ठीक है। संलग्न का अर्थ क्या होता है? जीन, दोनों जीन क्या हो? एक ही गुणसूत्र पर। ये क्या है? दो जीन के लिए सत्य क्या है? 50% पुनर्संयोजन आवृत्ति, ठीक है। इसका मतलब जीन संलग्न नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें संलग्न लिखा हो, वो अपना ऑप्शन क्या होगा? सही। इसमें क्या पूछा है? सही नहीं है, तो वो ऑप्शन अपने लिए क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। तो 50% पुनर्योजन, तो जीन विभिन्न गुणसूत्रों पर हो सकते हैं, सही है, क्योंकि संलग्न होते हैं तभी क्या होते हैं? एक ही गुणसूत्र पर होते हैं, तब 50% पुनर्योजन आवृत्ति नहीं होती है, हमेशा क्या होती है? इससे भी कम होती है। तभी क्या होता है? जीन गुण संलग्न होते हैं, अन्यथा क्या होते हैं? 50% पुनर्योजन आवृत्ति दिखाते हैं, ठीक है। जीन अत्यधिक संलग्न है, अत्यधिक संलग्न है, इसका मतलब 50% पुनर्योजन आवृत्ति तो नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 2। ये ऑप्शन हो गया गलत। अपन को बताना है गलत ऑप्शन, इसलिए अपन का ऑप्शन तो सही आंसर तो आ गया इस क्वेश्चन के सेकंड। अगला ऑप्शन भी देख लें। जीन स्वतंत्र अपव्यूह दिखाते हैं, स्वतंत्र अपव्यूह दिखाते हैं, ये भी सही है। यदि जीन एक ही गुणसूत्र पर मौजूद हैं तो वे हर अर्धसूत्रीय विभाजन में एक से अधिक विनिमय से गुजरते हैं, एक से अधिक विनिमय से गुजरते हैं। ये भी ऑप्शन क्या हो गया? अपने सही हो गया, ठीक है। अब 97 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। एक जीन के दो या अधिक वैकल्पिक समरूप, एक जीन के एक या एक से अधिक वैकल्पिक स्वरूप क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तीसरा, ठीक है। F1 संतति का समयुग्मी अप्रभावी जनक के साथ, अप्रभावी आ जाए ना, जहाँ भी अप्रभावी F1 का अप्रभावी के साथ, इसका मतलब क्या है? परीक्षण संकरण। यही परीक्षण संकर की क्या है? परिभाषा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस, ठीक है। अगला क्या है? F1 संतति का किसी भी जनक के साथ, किसी भी जनक, इसका मतलब क्या हो गया? प्रतीप संकरण, जैसे इंग्लिश में कहते हैं बैक क्रॉस। ये सीधी परिभाषाओं से लाइन बनाई है, ठीक है। डी क्या है? पादप में गुणसूत्र सेटों की संख्या, पादप में गुणसूत्रों सेटों की संख्या क्या कहलाती है? सूत्र गुणता, प्लॉइडी, ठीक है। तो पहले का तीसरा, इसमें पहले का पहला है, इसमें दूसरा है, इसमें क्या है? तीसरा। तो अपने ये ऑप्शन क्या हो गया? सही। अन्य ऑप्शन देखने पड़ेंगे नहीं, क्योंकि ए में भी सभी क्या देख रहे हैं? अलग अलग। तो अपने पहले का तीसरा इस तीसरे में ही है,
इसलिए ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं 98। ठीक है, कौन सा कथन सही है? मॉर्गन ने गुणसूत्र पृथक्करण के ज्ञान को मेंडेलियन सिद्धांतों के साथ जोड़ा। क्या लिखा है? मॉर्गन ने तो नहीं जोड़ा था। किसने जोड़ा था? सटन और बावेरी ने गुणसूत्र के पृथक्करण सिद्धांत को किसके साथ जोड़ा था? मेंडल के सिद्धांतों के साथ। एकदम प्योर एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, इसलिए ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। थॉमस एंड मॉर्गन ने वंशानुगति के गुणसूत्र सिद्धांत को प्रयोगात्मक, क्या आ गया? प्रयोगात्मक सत्यापन किसने किया था? मॉर्गन ने किया था। किस पर? ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पर। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया? सही। अपन को क्या पूछा है? सत्य कथन। इसका मतलब अपने आंसर तो आ गया 2। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर के एकल संभोग से कम संख्या में संतान मक्खियाँ पैदा हो सकती हैं। एकल संभोग से क्या है? विशाल संख्या में, कम नहीं विशाल संख्या में संतानें पैदा हो सकती हैं। यही क्या था? मॉर्गन ने किया था। कम आ गया, इसलिए ये ऑप्शन अपने क्या हो गया? गलत। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर में लिंगों का स्पष्ट भेदभाव नहीं था। यह भी गलत हो गया। स्पष्ट भेदभाव नहीं था, स्पष्ट भेदभाव था। कैसे? देख कर भी अपन पता लगा सकते थे। मादा थी, क्या थी? मादा तो आकार में क्या थी? बड़ी, लेकिन नर क्या था? छोटा। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। ठीक है, तो अपना सही आंसर क्या होगा? आंसर तो अपने 2 होगा। ठीक है, अब 99। अनुलेखन इकाई में प्रमोटर कहाँ स्थित है? अनुलेखन इकाई में प्रमोटर कहाँ स्थित है? ठीक है, पहले तो प्रमोटर कहाँ होता है ये देख लेते हैं। ये अपने क्या होता है? ऐसे होता है। निचले वाली को कहते हैं अनुकूट लेखन रज्जुक। ठीक है, कूट लेखन रज्जु कहते हैं। ऊपर लिखो टेम्पलेट। ठीक है, और कूट लेखन रज्जु के ये होता है 5 डैश और ये 3 डैश। इस तरह 5 डैश और 3 डैश। ठीक है, हमेशा